हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आप सभी के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग अगर रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए. डॉक्टर स्वपूर्णानंद, बी. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी. महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, आपका अगला सवाल हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए. अशिक्षिता को, बी. जनसंख्या को, सी. जाति प्रथा को, डी. उद्योग धंधा की कर्मी को। किसे मानते हैं प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, सी होगा, जाति प्रथा को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, या फिर निबंध या भाषण? क्या है प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका सही जवाब होगा सी, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1971, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1981। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे साथियों सी, 14 अप्रैल 1991 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए. महू उत्तर प्रदेश में, बी. गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी. दानकुनी पश्चिम बंगाल, डी. डुमराव बिहार में। कहाँ होता है प्यारे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ए. मैक्स मुलर को, बी. भीमराव अम्बेडकर को, सी. यतीन्द्र मिश्रा को, डी. अमरांत को। किसे कहा गया प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सही जवाब आ जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर को। हम लोग का जो संविधान लिखे हैं, कौन लिखा है प्यारे साथियों? भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग का संविधान लिखा है। ये कौन सा परिवार का प्यारे साथियों? दलित समूह आते हैं, दलित परिवार के। आपका अगला सवाल हो जाएगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव कारण, शोषण के कारण, गरीबों के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या क्या होगा प्यारे साथियों इसका? सही जवाब होगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होगा। का अगला सवाल है, लेखक के दृष्टि में विन्नमन की बात है। ए. जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक के नगण्य। सी. आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, डी. जातिवाद के लोकतांत्रिक से के विरोध नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ये होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। आपका अगला सवाल आ जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए. जिसमें स्वतंत्र समता और भातृत्व के भाव हो, बी. जिसमें सभी लिखे पढ़े हो, सी. जिसमें सभी धनी हो, या फिर डी. जिससे सभी स्वास्थ्य हो। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सही जवाब होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अम्बेडकर की दृष्टि में, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? प्यारे साथियों?
दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी पानी और नमक की तरह, सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, डी तिल और तुंडल की मिश्रण की तरह। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सही जवाब होगा सी दूध और पानी की मिश्रण की तरह। आपका अगला सवाल आ जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथी, जल्दी से बताइए। सभ्य सभ्य समाज, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, दूध और पानी, नमक और पानी, डी श्रम विभाजन। क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब होगा डी श्रम विभाजन। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था प्यारे साथियों? ए भीमराव अम्बेडकर, डी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। कौन होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। डी होगा। क्या होगा? ए होगा भीमराव अम्बेडकर। आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। आपका अगला सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? ए द कास्ट ऑफ इंडिया, बी हु आर सुतराज, सी द अनटचेबल्स, यू आर दे, डी इनमें से सभी। कौन होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए। डी होगा, इनमें से सभी होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अम्बेडकर का चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे? ए बुद्ध, बी ज्योतिबा फुले, सी कबीर, डी इनमें से सभी। कौन होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। डी होगा, इनमें से सभी होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। जाति प्रथा मतलब जाति पाति, जाति पाति को तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण में लाहौर में कब हुआ? ए 1942 ईस्वी को, बी 1946 को, सी 1936 ईस्वी को, डी 1938 को। कब हुआ था प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सी 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है अम्बेडकर का भाषण। अम्बेडकर के भाषण यानी रिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ए ललई सिंह यादव, मोहन बीजेपी, किशोरी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। कौन होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए। ए होगा ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव भी हो गए। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अम्बेडकर का जन्म, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। आपका सही जवाब होगा प्यारे साथियों सी दलित परिवार। आप सबको पहले बताए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किस परिवार में जन्म हुआ था प्यारे साथियों? दलित परिवार में हुआ था। आपका अगला सवाल है लेखक। लेखक को इस युग में कहाँ पर विनम्रता दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी परिवाद में, डी नवीवाद में। कहाँ पर दिखाई दिया था प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए। ए जातिवाद में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? ए राधेराम सकपाल, बी रामदेव सकपाल, सी रामजी सकपाल, डी रामेश्वर सकपाल। क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा, सॉरी सी होगा, रामजी सकपाल जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, सी कुंती, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। क्या था प्यारे साथियों नाम? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, डी गरीबी। क्या है प्यारे साथियों? बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। आपका अगला सवाल हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यकता मानते हैं? ए श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन,
डी जाति विभाजन। किसे मानते हैं साथियों, किसे मानते जल्दी से बताइए। ए होगा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। आपका अगला सवाल हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बाबा साहेब किस भाषण का संबंधित अंश है। ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हुज इज सुब्राज। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी होगा। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, कहाँ गए थे साथियों। इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, फिर न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे साथियों, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे साथियों, न्यूयॉर्क। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण किया। ए 1920 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। कब धारण किया था साथियों, जल्दी से बताइए। सी 1916 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला सवाल हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने किया। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। किसने किया था साथियों, भीमराव अम्बेडकर के। कौन सा ए होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, ये अखबार, एक पत्रिका, एक पुस्तक या फिर एक कहानी संग्रह। क्या है साथियों, बी होगा एक पत्रिका। क्या होगा, एक पत्रिका। आपका अगला सवाल आ जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ, कब और कहाँ हुई। ए 1956 में दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 बनारसी में, डी 1959 बिहार में। कहाँ हुआ था साथियों, ए कहाँ हुआ था, 1956 दिल्ली में हुआ था। आपका अगला सवाल आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निम्नलिखित में से किस पत्रिका को संपादन किया। ए उज्ज्वल भारत, बी बहिष्कृत भारत, सी पुरस्कृत भारत, डी उज्ज्वल भारत। का सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। आपका सही जवाब होगा बी बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ए महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, डी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पांडेय हिंदी को कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है साथियों, डी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ए जाति प्रथा, बी बाल विवाह, सी सती प्रथा, बी बाल विवाह प्रथा, सी जाति प्रथा और फिर डी दहेज प्रथा। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी जाति प्रथा। आपका अगला सवाल होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ए स्वतंत्रता का, बी श्रमिक विभाजन का, सी मातृत्व का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा बी श्रमिक विभाजन का। आपका अगला सवाल होगा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था। ए मैक्स मुलर ने,
डी भीमराव अम्बेडकर ने, सी बिरजू महाराज ने, डी अंग्रेज ने। किसने कहा था प्यारे साथियों? भीमराव अम्बेडकर ने। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? पैसे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ए श्रम विभाजन, बी प्रत्यक्ष, सी जाति प्रथा, डी लोकतंत्र। कौन निर्धारित करती है साथियों? सी जाति प्रथा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। जाति प्रथा। जाति प्रथा में बेरोजगारी का कारण बनी। ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ये होगा। ये क्या है? प्रत्यक्ष। आपका सही जवाब क्या होगा? ये प्रत्यक्ष होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है साथियों? आपका आखिरी सवाल है। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? कहां विडंबना दिखाई दिया साथियों? ए नारीवाद में, बी जातिवाद में, सी नारीवाद में, डी पारीवाद में। कहां दिखाई दे साथियों? बी होगा, बी जातिवाद में। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। आपका एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।